प्रभु के प्रिय अति संतान है, नमस्कार। हम फिर से मिलन लाग रहे हैं मेरे मिलाप के इस भाग में, इसमें हम जानेंगे लोग आपस में एक दूसरे के प्रति जो बट रहे हैं, जैसे माइनॉरिटी में और माइनॉरिटी में बट रहे हैं, जैसे देश के प्रति बट रहे हैं। तो हमारे भारत में 46 जाति है, लोग आपस में बट रहे हैं। सबसे पहले मेन जाति हमारे भारत में ब्राह्मणा की मानी जात है, और दूसरी का नाम मानी जा है शुद्ध, जिसमें हमने जब ये कुछ लोगों ने माने। हाँ, तो इस चर्चा के बीच हमारे बीच पास्टर विकांत जी हैं, जो बहुत सुधी तरह हमें समझाओगे इस बारे में, और आज हम बात करेंगे उस चर्चा के विषय में। तो पास्टर विकांत जी, अब मैं फिर तुम्हारी गेल है और बताऊंगे इस पूरे निरीक्षण इस बारे में। पास्टर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा के बीच में। धन्यवाद। परमेश्वर आप सबने बहुत आशीष दे, जी और पास्टर हम विश्वास कर रहे हैं कि हमारा इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारे जो दर्शक हैं, जो देखकर लग रहे हैं, किते न किते जरूर आशीष पाने लग रहे हैं। जी पास्टर। आशीष पास पावेंगे और जो लगातार सुनेंगे तो हम विश्वास कर रहे हैं कि आपने बहुत आशीष मिलेगी, क्योंकि ये वास्तव में वो सिद्धांत और वे नियम और वे बात हैं जो हर एक विश्वासी ने नया बना दें, हर एक विश्वासी ने बिल्कुल तरोताजा कर दे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा हूं जो परमेश्वर ने हमारे तय समझ दी है, और खासतौर से हमारी टीम का भी जो लगातार हमने अगुवाई करा है, हमने समझा हुआ है, और हमारा पूरा ग्रुप जो इस बात ने देखने लग रहा है, प्रभु का धन्यवाद करा उन सब खातर भी। तो हम जाना हा कि सारे विश्वासी जो एक से, और विश्वास करने वाले जितने भी हमारे जो लोग हैं वो एक से, और इस सच्चाई तय समझना सब खातर बहुत मुश्किल है। सारे इस बात ने मान राजी को ना कि हम एक सा, कुछ लोग तो अपने आप ने अपने आप ने किसी दूसरा का, किसी ने कोई दूसरा ने कहा, कोई अपना आपने किसी और पास्टर का, कोई किसी ने अपना किसी पास्टर का, कोई अपना आपने किसी धर्म का, कोई अपना अपना किसी जात का, वो अलग अलग पता करें, अपना आपने बढ़िया और बड़ा साबित करने की कोशिश करें, और जिसके कारण ये हो जाए कि लोग बट जाए, कभी जात में बटे हैं, कोई धर्म में बटे हैं। जिस तरह हम देखते हैं हमारा भारत देश में, देख लो, सबसे बड़ा धर्म बना दी, सबसे बड़ी जात बना दी ब्राह्मण बना दी, दूसरे नंबर पर बना दिए वैश्य, फिर बना दिए क्षत्रिय, फिर शूद्र, उसके बाद अछूत, और जब वर्ण व्यवस्था सदियां चलती आई, जी पास्टर। और लोगों ने आज भी बहुत सारे हमारे देश भारत में है जो बहुत लोग हैं जो इस परंपरा नाजी माने हैं, इसलिए लोग बट गए, और ये कदम मिलेगा ना। लेकिन मसीह में जब सब लोग आए तो बटे बटे को ना, फिर वे इकट्ठे हुए, इकट्ठे हुए। मसीह ने सब इकट्ठे करे, मसीह ने वो सारे अपना अपने में इकट्ठे करे। प्रभु का धन्यवाद कर रहा कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको एक बनाया। जी पास्टर। बाइबल में एक घटना है इससे, जब हम पढ़े, यहाँ पढ़े तो काम 10वां अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 11वां अध्याय उसका 18 वचन तक पूरे घटना है। पूरे एक हमने बात देखने मिला है कि पतरस और कुरनेलियुस का जीवन के बारे में। पतरस इब्ती 10वां अध्याय तक जब हम देखा तो पतरस सिर्फ और सिर्फ यहूदी लोगों में प्रचार कर रहा है। यहूदिया ने यीशु मसीह के बारे में बताया है, यहूदिया में चिन्ह चमत्कार करने लग रहा है, यहूदिया में वाद विवाद करने लग रहा है। लेकिन एक दिन क्या हुआ है, जब हम 10वां अध्याय में पढ़ा, हाँ, तो उड़ल के रखा है कि एक दिन जब पतरस उपवास करके प्रार्थना करने लग रहा था तो बेसुध हो गया। उसने चादर देखी जिसमें सारे अशुद्ध जीव थे, और एक आवाज आवा, एक सदूत का हुआ है कि हे पतरस, मार और खा। और वो चादर जब नीचे आवा कि पतरस भुखला रही थी, पतरस कहे प्रभु मैंने कदे अशुद्ध मन ने कोई चीज अशुद्ध अशुद्ध चीज मना आस्ती कदे कोई खाई कोने। तो आवाज वो सरदूत पतरस ने कहा है कि जो चीज परमेश्वर ने शुद्ध ठहराई है उसमें तू अशुद्ध मत न कहे। यह बात कहा है, इतने इतना हम कहते हैं, एक व्यक्ति है जिसका नाम कुरनेलियुस है, उसने परमेश्वर का दूत कहा है कि तेरी प्रार्थना और तेरे दान परमेश्वर में पहुंच गए, और परमेश्वर ने वे ग्रहण कर लिए है। तू एक काम कर, पतरस ने बुला ले, जो समून चमड़ा का धंधा करना आड़ा करना है, मेहमान होने का, उसने बुला ले, वो तेरे खातिर प्रार्थना करेगा और तू उद्धार में देखना पाओगा। वो उसने बुलावा है, जब उसने बुलावा है और जब वो उनके घर में जावा है, तो उस कुरनेलियुस के घर में परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतरा है। जिस तरह पहले तो काम दूसरा अध्याय में उतरा था, उससे तरिया 10वां अध्याय में उतरा है, और सारे जितने जो यहूदी जो जिन यहूदी अन्य जाति क्या करते, उन सारे अन्य जाति के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा है, और पवित्र आत्मा छाप लगा दे है कि ये सारे एक से, जी पास्टर। कि ये सिर्फ ना यहूदी है नहीं, बल्कि हर एक वो विश्वास व्यक्ति जो यीशु मसीह में विश्वास करेगा, वो यीशु मसीह में एक कर दिया जाएगा, जिस तरह पवित्र आत्मा उतरा। फिर जब 11वां अध्याय में हम देखा तो लिख रखा है कि फिर यहूदी लोग जब उड़ा आए तो उन्होंने उस तक कहा कि भाई पतरस तू खतना रही तो लोग प्रचार करने क्यों गया। उन्होंने कहा क्योंकि वो सब लोग उस मानसिकता में भी जीने लग रहे थे। तो फिर पतरस अपना सारा वृत्तांत बता हुआ है कि किस तरह चादर आई, किस तरह परमेश्वर ने कुरनेलियुस के घर में मेरे भेजा, और किस तरह जिस तरह पवित्र आत्मा उतरा था, किस तरह पवित्र आत्मा उन पर उतरा, और किस तरह उनने उसने बताई कि भाई कि जो उद्धार और जो महिमा का रास्ता परमेश्वर ने मार्ता दिया था, वो उद्धार और महिमा का रास्ता परमेश्वर ने उनते भी दे दिया है। वो इस तरह जब हम देखा, हाँ, तो परमेश्वर का वचन हमने साफ बता दे है
कि परमेश्वर ने सारी जातियां खातर अपनी महिमा अपने स्वर्ग के द्वार खोल रखे। जी, जो कोई विश्वास कर लेगा वो मसीह में एक हो जाएगा, वो मसीह की महिमा में एक हो जाएगा, मसीह की आशा में एक हो जाएगा, मसीह का जीवन में एक हो जाएगा। जी बस। परमेश्वर चाह है कि इस कहानी में जो प्रकाशन पत्रस ने मिला वो यो था कि ईब कोई भी बाहरी या विदेशी ना है, सब मसीह में एक हो गए। दूसरा उसके बारे में जरूर कैसे कहा कि उसने किसी न किसी विशेष नाम का ठप्पा लगा के नहीं करना हमने कि कोई भी व्यक्ति अलग से किसी का नाम का, किसी के धर्म का, किसी की जात का ठप्पा लगा के हमने वो पुकारना को नहीं, वो बोलना को नहीं, क्योंकि जो भी है वो सारे एक दूसरे से बढ़िया हैं। हम सब एक दूसरे में एक साथ और मसीह में हम आगे बढ़ने लग रहे हैं। परमेश्वर के लोग कहते हैं, आज हम एक संदेश जरूर देना चाहेंगे कि धर्म का नाम पे और किसी भी जात और किसी भी उस बात के नाम पे हम इस बात ने जान लिया कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। जी बस। परमेश्वर ने पतरस के द्वारा अन्यजातियां थी एक चाबी खोली, एक रास्ता खोला और उस रास्ता के जरिए आज वो आत्मा पर परमेश्वर का आत्मा हमने मिला, वो उद्धार मारती पूछा और आज हम उरे बैठे हैं। हम यहूदी ना, लेकिन फिर भी मसीह ने हम अपने राज्य में एक बनाए, उसकी आशा के हम वारिस हैं, उसकी आत्मा से भरे भरे हुए हैं। और हाँ, हमारी आने वाली पीढ़ियां में भी कोई भी किसी भी जात का, किसी धर्म का क्यों ना हो, वो भी मसीह में एक हो जाएगा जब वो मसीह पे विश्वास, तो जी उस बस। मसीह पे विश्वास करेगा। तो पास जी बहुत-बहुत धन्यवाद। इतनी समझाने मारता है इस बारे में जिसे हम इकट्ठा किस तरह रहना है, किस तरह बात करनी है, किस तरह बैठना है, किस तरह उठना है और इन जातियों में आपने जो परमेश्वर के राज्य में बढ़ोतरी के बारे में बताया उसका बहुत-बहुत धन्यवाद। और दर्शकों तक हम अनुरोध का हम लगातार हमने देख रहे हैं और प्यार दे रहे हैं। और वो आपने सब ना आशीष दे, सबको जय मसीह की। जय मसीह।